क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज सार्वत्रिक कलीसिया पवित्र शुक्रवार का पावन पर्व मना रही है। ये वह दिन है जिस दिन प्रभु ईसा मसीह पूरी मानव जाति के पापों से उनको बचाने के लिए कलवारी गिरी श्रृंग के ऊपर अपना जीवन अर्पित किया था। पवित्र शुक्रवार के बारे में मनन चिंतन करते इस वक्त एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपना प्रवचन शुरू करना चाहूँगा। कहानी इस प्रकार है। एक किसान के खेत में 3 पेड़ थे, 3 वृक्ष। एक बहुत कीमती वृक्ष सागुन जैसे, दूसरा थोड़ा सा कम कीमत वाला पेड़ शीशम जैसे, और तीसरा पेड़ बिल्कुल खराब पेड़ जिसका कोई कीमत है ही नहीं, खाखरे के पेड़ जैसे। एक दिन ये बहुत कीमत वाला पेड़ कम कीमत वाले पेड़ से एक बात कही। उसने ये कहा कि अरे भैया, मेरे जीवन में मुझे एक सपना है। उस सपना का साकार होने के लिए मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो कम कीमत वाले पेड़ ने उस पेड़ से पूछा, तो बताइए ना, तुम्हारा सपना क्या है? तो बहुत कीमत वाले पेड़ ने कम कीमत वाले पेड़ से कहा कि मेरा सपना यह है कि मैं ऐसा एक डब्बा, एक बॉक्स बनना चाहता हूं जिसमें संसार के सबसे कीमती मोती रखा जाए। उसने कहा कि मैं एक ऐसा डब्बा बनना चाहता हूं कि उसके अंदर संसार के सबसे कीमती मोती रखा जाए। दूसरे पेड़ ने पहले से कहा कि तुम्हारा सपना एक दिन साकार हो जाए, पूरा हो जाए। थोड़ी देर बाद पहले ने दूसरे से पूछा कि मैंने अपना सपने के बारे में तुमको बताया, मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हारे जीवन में भी कोई सपना है क्या नहीं। दूसरे पेड़ ने भी पहले से कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर, मेरे जीवन में भी एक सपना है। तो पहले ने पूछा, क्या सपना है तुम्हारा? तब दूसरे ने कहा, मेरा सपना यह है कि मैं एक ऐसा नौका बनना चाहूंगा जिसमें बैठकर इस दुनिया के सबसे महान राजकुमार दूसरों को शिक्षा प्रदान करे। मैं एक नौका बनना चाहूंगा जिसके अंदर बैठकर इस दुनिया के सबसे महान राजा या राजकुमार बैठकर शिक्षा दे सके। यही मेरा सपना है। तो दोनों ने एक दूसरे को विश किया, बोला अब दोनों की सपना पूरा हो जाए। थोड़ी देर बाद दोनों ने देखा कि खेत के कोने पर वो खराब पेड़ जिसका कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है, वो नीचे तरफ झुक के खड़ा है। दोनों ने आपस में चर्चा की, हम दोनों के जीवन में एक सपना है, उसके लिए हम जीवन बिता रहे, क्या उस खराब पेड़ के जीवन में भी कोई सपना होगा क्या नहीं होगा? इसलिए पहले पेड़ ने दूसरे से कहा, भाई तुम जाकर उससे थोड़ा पूछ लो कि तुम्हारे जीवन में कोई सपना है क्या नहीं। और उससे ये सवाल किया, अरे भैया, हम दोनों के जीवन में एक सपना है जिसकी पूर्ति के लिए हम जीवन बिता रहे। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा सपना है जिसकी पूर्ति के लिए तुम जीवन बिता रहे हैं क्या नहीं। ये खराब पेड़ ने भी दूसरे पेड़ से कहा, हाँ मेरे जीवन में भी जरूर एक सपना है जिसकी पूर्ति के लिए मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो दूसरे ने पूछा, अगर तुमको कोई दिक्कत नहीं तो जरा हमें वो सपना बता दीजिए। वो खराब पेड़ ने दूसरे पेड़ से कहा कि मेरा सपना यह है कि मैं ईश्वर और इंसान के बीच में जो टूटी हुई रिश्ता है
उसको जोड़ने में एक भागीदार बनना चाहता हूं। ईश्वर और इंसान के बीच में पाप के कारण जो टूटी हुई रिश्ता है, उसको जोड़ने में मैं एक भागीदार बनना चाहता हूं। दूसरे पेड़ को यह सुनकर बहुत हंसी आए। कई साल बीत गए। एक दिन कुछ गडरिये ने इस किसान के पास आके किसान से कहा, अरे भाई साहब, हमने सुना कि आपके खेत में एक बहुत कीमत वाला पेड़ है। आप हमसे पैसा ले लीजिए और पेड़ हमको दे दीजिए। किसान ने उनसे पूछा कि आपको इस इतना कीमत वाला पेड़ की क्या जरूरत है? गडरिये ने कहा कि हमको अपने भेड़ बकरियों के लिए एक गौशाला बनाना है, इसलिए एक कीमत वाला पेड़ की जरूरत है। किसान ने पैसा ले लिया और वो कीमत वाला पेड़ काट के एक गडरिये लोगों को दे दिया। उन लोग ये पेड़ ले गया और अपने गांव में जाके भेड़ बकरियों के लिए एक अति विशिष्ट गौशाला बनाया। उस गौशाला के अंदर प्रभु ईसा मसीह का जन्म होता है, यानी संसार के सबसे कीमती मोती उस गौशाला के अंदर रखा जाता है। कई साल बीत गए। एक दिन कुछ मछुआरे इस किसान के पास आया। किसान से पूछा, भाई साहब, आपके खेत में जो पेड़ खड़ा है जिसका कीमत थोड़ा सा कम है, वो पेड़ हमें चाहिए। किसान ने पूछा, आपको क्यों चाहिए वो पेड़? मछुआरे ने कहा, हमको एक नौका बनाना है, मछली पकड़ने के लिए, सागर में जाने के लिए, समुद्र जाने के लिए एक नौका बनाना है, इसलिए हमको ये पेड़ की जरूरत है। आप हमसे पैसा ले लीजिए और पेड़ दे दीजिए। किसान ने पैसा ले लिया और पेड़ काट के मछुआरों को दे दिया। मछुआरे पेड़ ले गया और गांव में ले जाके एक अच्छा नौका बनाया। दुनिया के सबसे महान राजकुमार प्रभु ईसा मसीह एक दिन इस नौके के अंदर बैठकर लोगों को शिक्षा प्रदान की। दुनिया के सबसे महान राजा या राजकुमार प्रभु ईसा मसीह इस नौके के अंदर बैठकर लोगों को शिक्षा दी। यानी कीमत वाला पेड़ और कम कीमत वाला पेड़, ये दोनों का सपना इसी प्रकार पूरा हुआ। अभी बारी है कम कीमत वाला पेड़ का। करीब 3 साल बाद कुछ सिपाहियों ने किसान के पास आकर किसान से कहा, हमको ऐसा एक पेड़ चाहिए जो कोई काम का नहीं है। किसान ने पूछा, क्यों? तो सिपाहियों ने उनको उत्तर दिया, हमें एक आदमी को क्रूस पर चढ़ाना है जो ईश निंदा की है। किसान ने बिना सोचे न पैसा लिया, वो खराब पेड़ काट के सिपाहियों को दे दिया। सिपाहियों ने ये पेड़ ले गया, पेड़ से एक क्रूस बनाया। उस क्रूस पर उन्होंने हमारे प्रभु ईसा मसीह को कलवारी गिरी श्रृंग के ऊपर चढ़ाया। उसकी याद हम पवित्र शुक्रवार के रूप में मना रहे हैं। ठीक किसी प्रकार तीसरे पेड़ का भी सपना पूरा हो जाता है, यानी ईश्वर और इंसान के बीच जो संबंध टूट गया था, उस संबंध को जोड़ने में क्रूस के माध्यम से उस संबंध को वापस जोड़ने में ये पेड़ भी भागीदार बन जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम पवित्र शुक्रवार का ये पर्व मनाते हैं, तब हमें सोचना चाहिए ये पवित्र शुक्रवार हमें कौन सा संदेश देते हैं। यूं तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे प्रभु मसीह ने क्रूस पर अपने लिए, हमारे पापों के लिए मरा है। लेकिन ये दिन हमको कई संदेश देते हैं। उसमें सबसे पहला संदेश ये है कि हमें अपने शत्रुओं से माफ करना है। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार 23वां अध्याय 34 वाक्य में हम इस प्रकार
पढ़ते हैं कि प्रभु ईसा मसीह अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता ईश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि इन लोग क्या कर रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते इन लोग क्या कर रहे हैं। तो हम भी उन्हीं प्रभु ईसा मसीह के संतान हैं, उनके बच्चे हैं। तो जिस प्रकार प्रभु मसीह ने क्रूस पर लेटते हुए भी क्षमा का सलोना सबक हमें सिखाया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में क्षमा का उत्तम नमूना बनकर दूसरों के सामने हमारे जीवन बिताना है। क्षमा के बारे में बोलते समय मुझे सिस्टर रानी मरिया की घटना याद आ रही है। आप सभी लोग उनके बारे में सुने होंगे। गरीब लोगों की उन्नति एवं उनकी प्रगति के लिए सिस्टर जी ने अपना जीवन बिताया था। इसमें क्रुद्ध होकर एक आदमी करीब 50 बार के ऊपर चाकू से वार करके सिस्टर जी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जेल में डाला। उसके बाद एक दिन, राखी के दिन, सिस्टर जी की छोटी बहन, वो भी एक सिस्टर जी है, जेल में जाकर इस आदमी की कलाई पर राखी बांधती है। यानी क्षमा का उत्तम उदाहरण हम इस छोटी बहन सिस्टर जी के जीवन में देख सकते हैं। इतना ही नहीं, ये छोटी बहन सिस्टर जी और उनके एक रिश्तेदार ये मिलकर इस हत्यारे आदमी को केरल में उनके घर पे ले जाते। उनके घर में इस आदमी का स्वागत के लिए त्योहार जैसा माहौल हम सोच भी नहीं सकते। अपने घर के एक बच्चे को अधिक कठोर रूप से मारने वाले एक आदमी का स्वागत करने के लिए घर पे त्योहार जैसा माहौल, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा ये घटना। घर पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं, उनके रिश्तेदार, माता पिता, सभी। ये आदमी जैसे ही सिस्टर जी के घर के आंगन में पहुंचते हैं, सभी आके गले लगा के इनका स्वागत करते हैं। कुछ देर बाद रानी मरिया सिस्टर जी की माँ एक थाली में खाना लेकर आती है और अपने ही हाथों से खाना मसल के इस आदमी के मुंह में रखते हुए उनको खिलाती हुई कहती है, बैठा खा लो, हमने तुमको क्षमा कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार प्रभु मसीह ने क्रूस पर लेटते वक्त भी दूसरों को क्षमा करने का सलोना सबक सिखाया, ठीक उसी प्रकार इस माँ के जीवन में भी हम क्षमा का पाठ देख सकते हैं। अपनी बेटी की निर्मम हत्या करने वाले आदमी को खाना खिलाती हुई ये माँ कहती है, बेटा खा लो, हमने तुमको क्षमा कर दिया। आज ये पवित्र शुक्रवार हमें यही संदेश देते हैं। हमें पीड़ा देने वाले को, हमें परेशान करने वालों को, हमारे साथ अत्याचार करने वाले लोगों को क्षमा करने का कर्तव्य प्रभु ने हमारे ऊपर दिया है। क्रिस्ती होने के कारण, प्रभु मसीह के शरीर के अंग होने के कारण हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रभु मसीह जैसे दूसरे को, शत्रुओं को क्षमा करते हुए हमारा क्रिस्तीय जीवन आगे ले जाए। पवित्र शुक्रवार का दूसरा संदेश ये है कि हमें दूसरों को प्यार करना चाहिए। क्रूस पर अत्यंत पीड़ा सहते वक्त भी प्रभु मसीह ने हमें यही सिखाया, अपने शत्रुओं को भी प्यार करो। जिन्होंने उनके चेहरे पर थूका, उनको कोड़ों से मारा, उनको लात मारा, उनके साथ अत्याचार किया, उनको नीचे गिरा दिया, जमीन पे पटखा दिया, उन सबको प्रभु मसीह ने प्यार किया। किसी के साथ उन्होंने क्रोध नहीं किया। वही प्रभु मसीह आज क्रूस पर लेटते वक्त हमें भी यही सिखाते हैं
कि जिस प्रकार मैंने शत्रुओं को प्यार करके दिखाया, उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में शत्रुओं को प्यार करके आगे बढ़ना है। तभी पवित्र शुक्रवार का ये त्योहार हम अच्छे से मना सकते हैं। हम क्रिस्ती लोगों को क्रूस पथ की यात्रा पर चलना है। हम हर उपवास काल के हर शुक्रवार में क्रूस पथ की यात्रा की प्रार्थना बोलते थे, लेकिन हमें हर दिन अपने जीवन में क्रूस पथ की यात्रा में चल पड़ना है, क्योंकि हमारे जीवन में परेशानी आएगी, दुख तकलीफ आएगा, पीड़ाएं हमको सहन करना पड़ेगा, लेकिन हमें सोचना है कि अगर हमें रक्षा प्राप्त करना है, प्रभु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, तो इन पीड़ाओं का सामना हमें करना ही पड़ेगा। कार्डिनल फुल्टन जे शीन इस प्रकार कहते हैं, द वुंडेड क्राइस्ट इज द रियल क्राइस्ट, द वुंडेड चर्च इज द रियल चर्च, एंड द वुंडेड क्रिश्चियन इज द रियल क्रिश्चियन। अर्थात जिस प्रभु मसीह के शरीर पर हम मानव जाति के प्रति मार खाने का निशान है, वही सच्चा मसीह है। जिस कलीसिया को प्रभु ईसा मसीह के नाम पर पीड़ाओं की राह से गुजरना पड़ती है, वही यथार्थ कलीसिया है। और जिस क्रिस्तीय को ईसा मसीह के नाम पर अपने जीवन में पीड़ा सहन करना पड़ता है, अत्याचार सहन करना पड़ता है, निंदा सहन करना पड़ता है, अवहेलना का पात्र बनना पड़ता है, वही यथार्थ ईसाई है, यथार्थ क्रिस्तीय है, क्रिस्त का अनुयायी है। तो आज के इस पवित्र शुक्रवार के दिन हम भी प्रभु मसीह से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे दैनिक जीवन में आने वाले छोटे मोटे क्रूसों को खुशी के साथ उठाते हुए आपके क्रूस पद के रास्ते में चलने की शक्ति हमें प्रदान कीजिए। प्रभु हम सबको आशीष दे।